भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव जो कि बाहरी तौर पर ऐसी चीज़ों को धारण करते हैं जो कोई भी देव धारण नहीं करता, और वो चीज़ें अमूल्य होती हैं। जैसे भस्म कोई धारण नहीं करता, माथे पर चंद्र कोई धारण नहीं करता, रुद्राक्ष कोई धारण नहीं करता, त्रिनेत्र कोई धारण नहीं करता, गंग जो कोई धारण नहीं करता। ये बहुमूल्य रत्न, ये बहुमूल्य चीज़ें ही भगवान शिव की शोभा को बढ़ाती हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के 9 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 9 एक ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसके द्वारा भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव ही वो देवता हैं जो देवों के देव महादेव कहा गए हैं, जो कालों के काल महाकाल कहे गए हैं, जो स्वयं काल को भी निगल जाते हैं, ऐसे भगवान शिव को महाकाल कहा गया है। बहुत ही दयालु ऐसे देव जो असुरों को भी बिना सोचे समझे फल प्रदान कर देते हैं, वरदान प्रदान कर देते हैं। ऐसे साधारण दिखने वाले भगवान शिव जो बहुमूल्य शक्तियों के मालिक हैं, जो इस ब्रह्मांड को चलाने वाले हैं, जो इस ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं, वो हैं भगवान शिव। तो भगवान शिव को किस प्रकार से आप प्रसन्न कर सकते हैं? अगर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं तो आपको अन्य देवताओं को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं होती। बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो आइए शुरू करते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न किस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें भगवान शिव को प्रिय हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप पहली बार शिव कृपा चैनल पे या फिर शिव इस सत्य पर हैं तो आपके सामने वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। भगवान शिव को सबसे प्रिय जो चीज़ है जिससे वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं वो है बेलपत्र। बेलपत्र में तीनों देवताओं का वास कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश का। और जब आप भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पण करते हैं तब भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरा है भगवान शिव को प्रसन्न करने का उपाय, वो है आक का फूल और कनेर का फूल। आक का फूल आपको कहीं भी मिल जाता है, सड़कों के किनारे पर भी मिल जाता है, बगीचे में मिल जाता है या पार्क वगैरह में मिल जाता है। आक का फूल और कनेर का फूल बहुत जल्दी भगवान शिव को प्रसन्न करता है। अगर ये अर्पण आप सोमवार के दिन अर्पण करते हैं भगवान शिव को तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तीसरी चीज़ है भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन। मौली और कलावा, ये एक ही चीज़ होती है। मौली और कलावा 5 रुपये का आता है, 10 रुपये का आता है मार्केट में। इसके द्वारा भगवान शिव के मंदिर में जाकर माता शिव और भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान शिव का गठबंधन अगर आप करते हैं तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अगला है सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन भगवान शिव को अति प्रिय है। अगर आप सफ़ेद चंदन भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सफ़ेद चंदन से शिवलिंग पर राम नाम लिखने से भी भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। या फिर आक के पत्ते, आक का जो फूल होता है वो भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आक के पत्ते भगवान शिव को प्रिय हैं। आक का पेड़, आकड़े का पेड़ कहते हैं, जिसमें से दूध सा निकलता है। तो आक के पेड़ पे आक का जो पत्ता होता है उसके ऊपर 11 पत्तों पर आप राम नाम लिखते हैं अष्टगंध से या सफ़ेद चंदन से, और वो उसको फूल माला बना के भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं, भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ाते हैं, तो भी भगवान शिव जो है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का एक और आसान उपाय है, वह है गंगा जल से अभिषेक। भगवान शिव गंगा माता को अपने जटाओं में धारण करते हैं। अगर आप भगवान शिव को गंगा जल से स्नान कराते हैं तो भी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। अक्षत, जिसे हम चावल कहते हैं, चावल और अक्षत में फ़र्क ये होता है कि अक्षत टूटे नहीं होते, चावल टूटे हो सकते हैं। अक्षत भगवान शिव को प्रिय है। अगर 4 अक्षत भी आप भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो भी भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। अगला उपाय है भगवान शिव को प्रसन्न करने का तरीका, पंचामृत से स्नान। गाय का दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, देसी घी, इनको आप मिला लीजिए और इससे आप भगवान शिव का अभिषेक कीजिए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप निरंतर जितना हो पाए उतना ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए, उससे भी भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने सेवक को मनचाहा
फल प्रदान करते हैं। तो ये 9 चीज़ें मैंने आपको बताई कि अगर आप इनको भगवान शिव को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, साथ साथ में अपने सेवक को मनिच्छित वरदान देते हैं, संतान सुख प्रदान करते हैं, धन ऐश्वर्य प्रदान करते हैं और सभी चीज़ों से नवाजते हैं और अंत में शिवलोक की उन्हें प्राप्ति होती है। तो ये थे 9 ऐसे तरीके जिनसे भगवान शिव को आप प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए और अपने जीवन को खुशियों से भरिए। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपके सामने जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो हम जानकारी डालें सबसे पहले आपको प्राप्त हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहनों और भाइयों तक, ताकि जानकारी और लोगों तक जाए और लोग भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ, बाबा को प्रसन्न कर पाएँ, बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न कर पाएँ। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।